सर देखिए, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज अपने लोग क्या करेंगे, आज अपने लोग सर ईयर वाइज का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना पॉसिबल हो सके ईयर वाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो अगर सेम तरह का ईयर वाइज हमारा है तो उसको अपने लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारा अगर एक तरह का अगर आपने सम सॉल्व कर लिया तो बाकी सब हो जाएगा। तो आज अपने लोग सर इस वीडियो पे पूरा ईयर वाइज क्वेश्चन पे एचएस 2015, 16, 17 और 18 अपने लोग पूरा करेंगे, ठीक है। और ये काफी इजी है आप लोग का पैटर्न पे। और आप लोग को जिस तरह का अगर आपने लेबर का क्वेश्चन देखा होगा ना, तो लेबर का क्वेश्चन में आपका बेसिकली क्या था, एक ही पैटर्न का रहता था क्वेश्चन, एक हेल्सी एक रोबन, है ना। और उसी पैटर्न पे सेम बार बार वही पैटर्न पे रिपीट होता था 10 नंबर। तो हाउस प्रॉपर्टी का भी जो सम रहेगा ना वो 10 नंबर में आएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग का पूरा टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड है, लेबर वगैरह वो तो मतलब आपका कैप गेन 10 नंबर पे और बाकी 30 नंबर पे। तो एक 10 नंबर का तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा उससे, ठीक है। और एक 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन में दे सकता है, तो जिसमें जेबी वगैरह का कंपटीशन वगैरह आएगा। बट 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक ही तरह का पैटर्न आ रहा है, वो पैटर्न अपने को समझना क्लियर है। तो उसमें हमारा लेट आउट था, उसमें हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड, तो आपको बेसिकली दो हाउस देगा, एक सेल्फ ऑक्युपाइड और एक लेट आउट देगा। उसको अपने लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, राइट। तो ये वीडियो उन लोगों को समझ में आएगा जो इससे पहले क्लासेस किया है, उसको बेसिक नॉलेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का पता है, सेल्फ ऑक्युपाइड का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, लेट आउट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वही लोग कर सकता है। तो जो लोग नहीं किए हैं सर, काइंडली जो भी आपका प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले की वीडियो उसको देख लीजिए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो। क्लियर है। तो सर स्टार्ट करते हैं एचएस 2015 का पेपर से। और एचएस 2015 में हमारा जो जो क्वेश्चंस क्या है एक बार चेक करिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, पढ़िए। श्री अमल शाह, राइट, श्री अमल शाह। क्वेश्चन 2015 का सर एचएस अपने लोग करेंगे। The particulars of each house during the previous year 2013-14 was as follows. हाउस नंबर 1 क्या है सर, लेट आउट है, और हाउस नंबर 2 क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। क्लियर है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है सर, 30,000 रुपए, और यहाँ पर भी कितना है, 30,000। फेयर रेंट कितना है सर, फेयर रेंट यहाँ पे 45,000 और वहां पे कितना है सर, 42,000। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दे दिया सर 40,000, राइट। अब क्वेश्चन में अगर म्युनिसिपल वैल्यू कुछ भी बोलता तो तुम लोग क्या मानते हैं, नेट या ग्रॉस। में दो तरह का म्युनिसिपल वैल्यू होता है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। कुछ नहीं बोलता तो अपने लोग नेट म्युनिसिपल वैल्यू मानते हैं। और अगर वही अगर हाउस अगर केसीडीएम में रहा, कोलकाता चेन्नई दिल्ली आपका मुंबई में रहा, तो जेबी अपने लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 100/90 इंटू नेट म्युनिसिपल वैल्यू करके, राइट। नेट म्युनिसिपल वैल्यू 90% है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आता है सर नेट म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 100/90। क्लियर है। बट यहाँ इस सब में ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, और यहाँ पर हाउस भी नहीं बता रहा कि हाउस हमारा कहाँ पर है, हाउस बोला है क्या कहाँ पे। तो अपने लोग क्या मानेंगे कि हाउस ये अदर देन केसीडीएम में है, जिसके वजह से नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दोनों क्या रहेगा, सेम रहे। क्लियर है। तो सर उसके बाद हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा। रिमेंबर एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या था, हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो ये सर ये क्या है, ये मेरा लेट आउट है। आप चेक करो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, 30 और 45, विच एवर इज हायर 45, और 45 और 40 विच एवर इज लोअर 40। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल गया बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया बाबू 40,000 रुपए। कितना रुपया, 40,000 रुपए। क्लियर है। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट सर 48,000। तो हमारा जीवी क्या होगा, विच एवर इज हायर। बट आप ऐसे बोल नहीं सकते, यहाँ क्या है सर, वैकेंसी पीरियड है, क्या दिया हुआ है, वैकेंसी पीरियड 3 महीना का। इसका मतलब अपने को वैकेंसी पीरियड निकालना होगा 3 महीने का, और 3 महीने का वैकेंसी पीरियड कितना निकलेगा। ये एनुअल रेंट है, क्या वर्ड लिखा है यहाँ, वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एनुअल रेंट है। एनुअल रेंट का मतलब ये कितने महीने का, 12 महीने का, और 3 महीना का वैकेंसी था, तो 3 महीना का रेंट कैसे निकलेगा बताओ हमें, 48,000। 12 महीना का रेंट है, 3 महीना का रेंट कैसे निकलेगा, 48,000। 12 महीना का रेंट है तो 1 महीना का रेंट कितना हुआ, 4,000। 3 महीना का रेंट कितना हुआ, 12,000। तो 48,000 माइनस 12,000, तो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हुआ, 36,000। तो अब यहाँ पर अब एक्चुअल रेंट 36,000 है। एक्चुअल रेंट कितना हो गया, अगर आप यहाँ पर बैठाओगे तो एक्चुअल रेंट हो गया 36,000, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 40,000। तो हमारा कम है। जीबी का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर।
और सिंस एक्चुअल रेंट अगर लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा तो जेबी क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। बट अगर ड्यू टू वैकेंसी रहा, क्या रहा, ड्यू टू वैकेंसी रहा, तो जेबी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट। क्या होगा बताइए, एक्चुअल। तो यहां पर हमको बताइए, यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जेबी क्या होगा हमको बताइए, जेबी क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा या एक्चुअल होगा, एक्चुअल रेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल रेंट टोटल 48,000 था, ज्यादा था हमारा, लेकिन वैकेंसी की वजह से मेरा एक्चुअल रेंट घट के कितना आ गया, 36,000 आ गया। तो जेबी क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल रेंट 36,000 ही रहेगा। तो ये अपने लोग को वर्किंग करना है, क्या करना है सर, इसका वर्किंग करके अपने को निकालना, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस, तो ये 9,800 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये लेस हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स में क्या लिखा है पढ़िए, म्युनिसिपल टैक्स पेड ₹12। ओके, आ गया सर। एक मिनट सर, देखिए सर, सो सॉरी, इसका पेज नंबर लास्ट में, राइट। पेज नंबर क्या है सर, 28, राइट। सॉरी सर, ये था हमारा, तो सर ये क्या था हमारा, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 40,000, और एक्चुअल रेंट कितना हो रहा है 38,000 माइनस 12,000, 36,000। तो एक्चुअल रेंट इज लेस देन व्हाट, एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी। तो जेबी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट, जेबी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट 36,000, ये आपको वर्किंग में निकालना है। उसे लेस करते हैं सर म्युनिसिपल टैक्स, बट देखिए म्युनिसिपल टैक्स में क्या लिखा है, टोटल 3200 का पेमेंट हुआ, लेकिन 1200 पेमेंट कौन किया है, तो ये लेस होगा क्या, लेस नहीं होगा। हमारा उसमें क्या था, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर अलाउड होता है, टेनेंट तो अलाउड नहीं होगा। तो 3200 से माइनस 1200 मेरा अलाउड नहीं होगा, तो कितना अलाउड होगा, 2,000, 2,000 लेस कर देंगे। क्लियर है। सेल्फ ऑक्युपाइड में बताइए, सेल्फ ऑक्युपाइड 30,000, 32,000 यहाँ दिया हुआ है, इससे कोई मतलब है क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड में, सेल्फ ऑक्युपाइड में हमारा नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाता है, नील होता है। क्या होता है सर, नील होता है। पढ़ाएं, जो नहीं किया तो इसे प्रीवियस वाला क्लासेस देख लीजिए। सेल्फ ऑक्युपाइड वैल्यू का हमारा वहां पर बताया था कि सेल्फ ऑक्युपाइड वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)A में नील होता है। अगर आप खुद रह रहे हैं तो भैया नील है, उसमें कोई टैक्स। लेकिन लेस होगा, लेस में सिर्फ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा। क्या अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अपने लोग लेस कर देंगे। क्लियर है, तो जल्दी से सम को बनाते हैं सर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या निकालना है सर, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री अमल साहब फॉर द असेसमेंट ईयर 14 एंड 15। ठीक है, चलिए सर इसको जल्दी से बनाते हैं। हाँ, ऑफ कर दें।
देखिए सर, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा सर, दो कॉलम अपने लोग लाइन डालेंगे। देखिए किस तरह से अपने लोग बनाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, एजेस अपने लोग कौन सा बना रहे हैं, 2015। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ अरे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसका निकालना है, ऑफ मिस्टर साहा, मिस्टर साहा, है ना। यहां लिखेंगे अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्या लिखते हैं, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, लंबा चौड़ा वर्ड लिखना पड़ता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर भी पूरा लिखते हैं। 2000 क्या था हमारा असेसमेंट ईयर, देखिए क्या है असेसमेंट ईयर सर 14-15, राइट। असेसमेंट ईयर 2014-15 relating to the previous year 2013-14, ये इस तरह से लिखना पड़ता सर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, computation of income from house property of Mr. Saha, a resident individual for the assessment year 2014-15 relating to the previous year 2013-14। आपका असेसमेंट ईयर 21-22 होगा और प्रीवियस ईयर 20-21 होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर, ये हमारा सर डिटेल्स, और ये सर अमाउंट। ठीक है, हो गया सर। अब यहां पर अपने को सबसे पहले क्या निकालना है सर, जीएवी, क्या निकालना है, जीएवी। और जीएवी का अपने लोग बेसिकली क्या करते हैं सर, वर्किंग में करते हैं। कहाँ करते हैं, आपको जैसा कुछ कुछ लोग बताएंगे कि यहाँ पे करने के लिए, बट यहाँ पे अपने लोग नहीं करते, अपने लोग क्या करते हैं सर, उसको वर्किंग में निकालेंगे। तो लिखते कैसे हैं सर, यहाँ पे ये जैसे मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ वैसे ही लिखना, एक नंबर नहीं कटेगा, 10 में 10 मिलेगा, और एक नंबर भी कटेगा तो हमको लेके चलो, हम झगड़ा करेंगे कैसे बेटा नंबर काट, पूरा जो बता रहे पूरा डिट्टो उतारना हो। तो सबसे पहले क्या है सर, हाउस 1 है, पर हाउस 1 लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे लेट आउट, क्या लिखेंगे, हाउस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे सर लेट आउट, हाउस 1 ब्रैकेट में क्या लिखें, लेट आउट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि अपने को कहाँ पे निकालना है सर, वर्किंग नोट में। कहाँ पे निकालना है, ये हमारा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, या तो फिर आप सिर्फ नोट नंबर 1 लिखें। ठीक है, चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे एक नंबर वर्किंग नोट में कंप्यूटेशंस ऑफ जीएबी, कंप्यूटेशंस ऑफ जीएबी। ठीक है,
अब जेवी का वर्किंग क्या था सर? तो प्रीवियस क्लासेस में अपने लोग ने जेवी का वर्किंग बताया कैसे करना है, तो वैसे करना होगा। अब 2 हाउस रहा तो यहाँ पर 2 कॉलम करके करेंगे, 3 रहेगा तो 3 कॉलम करके करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास एक ही हाउस है ना सर? यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, ये हो जाएगा रुपीस। अब यहाँ पर एक एक करके बैठाएंगे। हमारा ए में क्या था, सबसे पहले क्या लिखते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू। क्या लिखते हैं सर? म्युनिसिपल वैल्यू, है ना? और म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस और नेट अपने को कुछ बोला था नहीं, तो अपने लोग को एज्यूम करना है कि भाई ग्रॉस और नेट दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज एज्यूमिंग ये करना होगा बिकॉज हाउस इज लोकेटेड अदर देन KCDA, इट मींस ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड नेट म्युनिसिपल वैल्यू वाज सेम। तो हमारा यही ग्रॉस, यही क्या है? नेट। कितना है कि म्युनिसिपल वैल्यू कितना लिखा हुआ था, चेक करिए कितना था सर? 30,000 था। फेयर रेंट 45,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 40,000 है, राइट? तो ए में लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, बी में बताओ फेयर रेंट 45,000, और सर सी में क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना रुपया? 40,000 रुपये, है ना? तो देखो डी में हमारा क्या आ जाएगा सर? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा हमको बताइए? क्या था हमारा एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला? क्या था? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो ये पूरा वर्ड लिखेंगे। या तो अगर अपने लोग ये शॉर्टकट बनाए हैं तो अपने लोग शॉर्टकट इस तरह से कर सकते हैं, हायर ऑफ ए और बी बट नॉट एक्सीडिंग सी। क्या लिख सकते हैं बताइए? बट नॉट एक्सीडिंग सी। इस तरह से भी अपने लोग लिख के दिखा सकते हैं अपना टाइम बचाने के। समझ गया? हाँ, हायर ऑफ ए और बी मतलब हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग सी। सी मतलब स्टैंडर्ड रेंट हो गई। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 30, 45, 45, 45, 40, 40। तो एक्सपेक्टेड है हमारा 40,000 निकल गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब ई में क्या आएगा? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट मतलब ये एनुअल रेंट कितना महीना का रेंट है? रेंट फॉर 12 मंथ। ये रेंट कितना महीना का रेंट है? ये रेंट फॉर 12 मंथ। ये मेरा 12 महीना का रेंट है। और 12 महीना का रेंट कितना दिया हुआ था? 48,000। कितना दिया था? है ना? इससे अपने लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे? वैकेंसी, है ना? यहां पर लिख सकते हैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्या लिखेंगे? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। नुकसान हो गया मेरा, नुकसान हो गया ड्यू टू वैकेंसी। कितना का हुआ? 3 महीना का। तो 3 महीना कैसे निकलेगा? 48,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 कितना हो गया? 12,000 रुपया, है ना सर? तो लेस करके कितना हो गया बताइए? 36,000। लेस करके कितना हो गया सर? 36,000, राइट? यही क्या है मेरा? एक्चुअल रेंट। इसी को कौन सा रेंट बोलते हैं? एक्चुअल रेंट, है ना सर? विच इज एफ। क्या मान लिया इसको? तो एक्चुअल रेंट मेरा निकल गया। कोई प्रॉब्लम? तो सर एक्सपेक्टेड रेंट 40,000 है, एक्चुअल रेंट 30,000 है। तो एक्चुअल रेंट कम या ज्यादा है? कम है। तो क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। बट किस वजह से? बिकॉज ऑफ वैकेंसी। क्यों? अगर वैकेंसी का समय आप लोग पढ़े थे सर, अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है मतलब आप बोल रहे गवर्नमेंट को कि भैया आप कम बता रहे हैं, मेरा रेंट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? और रेंट दो। जेबी किसको ले लेगा? एक्चुअल रेंट। झमेला कब होगा गवर्नमेंट के साथ? झगड़ा कब होगा उसके साथ? जब आप अपना रेंट कम बताएंगे और गवर्नमेंट अपना रेंट ज्यादा बताएगा। तो जब एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट होगा तब प्रॉब्लम है। तब क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, तो हमारा जेबी क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट। अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है तो एक्चुअल रेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे करके चेक कर सकते हैं? ये मेरा 48,000 है, 12,000 वैकेंसी की वजह से लेस हो गया ना। अगर ये 12,000 नहीं रहता तो हमारा जेबी क्या होता?
48 होता ना, तो ये कम हो गया किसके वजह से, वैकेंसी के वजह से। तो देखो जेबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखना होगा यहाँ पर, इस तरह से लिखना होगा, सिंस एक्चुअल लैंड, सिंस एक्चुअल लैंड विच इज एफ is less than expected rent, is less than what, किससे कम है, expected rent से कम है, और expected rent which is what, E है ना, उससे कम है, किस वजह से कम है, because of vacancy, because of vacancy। इन दिस केस में क्या होता है बताइए, therefore JV क्या हो जाएगा, therefore GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल, क्या हो जाएगा बताइए, इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट विच इज इक्वल टू कितना रुपया, 36,000। ठीक है, ये वर्किंग इस तरह से करके दिखाना होगा सर, इस तरह से वर्किंग दिखाएंगे तब हम आपको मानेंगे सर कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस तरह का वर्किंग आपको करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो जीवी कितना आ गया, 36,000 हो गया। इसमें एक और एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है बताइए, कि अपने लोग म्युनिसिपल वैल्यू को क्या मान रहे हैं, ये वाला म्युनिसिपल वैल्यू को क्या मान रहे हैं, ग्रॉस। क्वेश्चन में ग्रॉस और नेट बोला था क्या, नहीं बोला था, तो इसका वर्किंग मोड भी लिखना होगा, स्टार मार्क देंगे सर, वर्किंग मोड पे लिखिए, स्टार मार्क देंगे सर, वर्किंग नोट पे लिखिए। assuming house one located in other than city, KCDM बोले तो भाई कोलकाता, दिल्ली, KCDM, दिल्ली कोलकाता दिल्ली केसी, अच्छा चेन्नई भी आ गया, कोलकाता दिल्ली चेन्नई एंड मुंबई। ठीक है, कॉमा therefore नेट म्युनिसिपल वैल्यू एंड ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आज से लिख सकते हैं, therefore ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू will be same as net municipal value, will be same as net municipal, gross municipal value और net municipal value दोनों क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। ये वर्किंग नोट लिख दीजिएगा ना, तो छाप दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं काट सकता, समझ गए। जहां पर भी टैक्स में कुछ बोला नहीं है, क्या है नहीं है, उसमें एजम्पशन कर लेना आप, समझ गए। और ये वर्किंग नोट आपको लिखना है, क्या नॉर्मल इंग्लिश है। एज्यूमिंग क्या लिखा, हाउस वन लोकेटेड इन अदर देन KCDM, therefore gross municipal value will be same as net municipal value, या फिर will be equal to net municipal value, खत्म। तो ग्रॉस और नेट का झमेला यहाँ खत्म हो गया, उतार लिए। अब आप लोग सर आपका सम सॉल्व करें, तो JB इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया, 36,000, 36,000 यहाँ पर लेस कर दिए। अब इसे क्या करोगे आप, लेस कर दोगे बाबू, क्या लेस करोगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय कौन, पेड बाय ओनर, जो मेरा ओनर है वो पेमेंट करेगा तो लेस होगा, टेनेंट पेमेंट करेगा तो लेस नहीं होगा। रिमेंबर, पेड बाय ओनर या फिर ब्रैकेट में एसएससी, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर या फिर एसएससी, वो पेमेंट करेगा तभी लेस होगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर या एसएससी। आप चेक करो वहां पर क्या था, चेक करो वहां पर म्युनिसिपल टैक्स कितना लिखा हुआ था, 3200, लेकिन आप चेक करो यहाँ पे 1200 रुपया कौन पेमेंट कर रहा है, टेनेंट, तो वो लेस होगा क्या, तो लेस कितना करेंगे, लेस हो जाएगा सर 2000। और ऐसे भी याद रखिएगा म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस में होता है, कौन सा बेसिस में,
पेमेंट बेसिस में, जितना पेमेंट करेगा उतना लेस होगा, पेमेंट नहीं करेगा तो लेस, तो 2000 आप लेस कर दो। ये लेस करके जो मेरा वैल्यू आया, ये मेरा कौन सा वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू, कौन सा वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू। तो ये मेरा सर नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 34,000 रुपये नेट एनुअल वैल्यू। ये निकल गया, कोई प्रॉब्लम। अब इससे लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, डिडक्शन, है ना सर। अंडर सेक्शन कौन सा, 24, ये लिखा करिएगा इस तरह से। और ए में क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कौन सा डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट था, 30% ऑफ एनएवी, 34,000। तो 34,000 का 30% निकालिए, कितना हो रहा है, 10200। तो 10,200 रुपया लेस होगा। और क्या लेस होगा इससे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल बोले तो लोन, ये क्या था 24B, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये एक्रूड बेसिस में भी लेस हो जाएगा, कौन सा बेसिस में, एक्रूड मतलब पैसा नहीं भी दिए, एक्रूड है तो भैया लेस होगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कितना था, चेक करो बताओ, 9,800 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन सर बोरोड कैपिटल में 9,800 रुपया लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 9,800 रुपया लेस कर दो आप, ठीक है, कितना हो रहा है, तो ये दोनों लेस हो जाएगा सर। तो 34,000 से माइनस 10,200, 9,800, ये 20,000 हो गए ना, 20,000 से 34,000 लेस करके कितना आ गया, 14,000। ये लेस हो जाएगा ना सर दोनों, 34,000 से दोनों लेस हो जाएगा। लेस करके कितना आ रहा, चेक करो, आ गया। तो ये पहले वाला हाउस का हमारा निकल गया, है ना सर। इसको यहां पर मान लेते हैं ए, क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहां लिखते हैं ए, हाउस नंबर 1। अब किसका करना है, बी में लिखेंगे हाउस नंबर 2, समझ रहे हैं। हाउस नंबर 2 क्या था, रोमन 2 या नॉर्मल 2 था, रोमन 2। तो हाउस नंबर 2, अब ये क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। और सेल्फ ऑक्युपाइड में लोग पढ़े थे, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ है ओनर तो क्या होगा सर, ये मेरा नील होगा नेट एनुअल वैल्यू, कौन सा सेक्शन में, 23(2)A में, 23(2)A में। अगर सेक्शन याद नहीं है कुछ मत लिखिएगा, गलत नहीं लिखना आप, अगर लिखिएगा तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा लेकिन इंप्रेशन जमेगा, लेकिन गलत लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू का सेक्शन है 23(2)A में, अगर वो रह रहा है तो ए में नील है, और अगर नहीं रह रहा है एम्प्लॉयमेंट बिजनेस पर्पज की वजह से तो 2B में नील है। तो यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू अपने लोग लिखेंगे नील, नेट एनुअल वैल्यू जो हो जाएगा वो अंडर सेक्शन मान लीजिए 23(2)A, इसमें नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, नील का मतलब 0, 0। लेस में क्या लिखते हैं हम, लेस में सिर्फ होगा सर इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। और देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था ना, कितना रुपया था, 7,000 रुपया, कितना रुपया था, 7,000 रुपया। तो लेस कितना हो जाएगा, 7,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन में याद रखिएगा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए रहा तो यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट था, अगर कंस्ट्रक्शन इरेक्शन पर्पस के लिए तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है,
और अगर अदर देन कंस्ट्रक्शन रिपेयर पर्पस के लिए रहा दे रहा तो मैक्सिमम लिमिट कितना है 30,000। कौन सा लिमिट पे? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, जो उसको नहीं समझ में आ रहा सर वो प्रीवियस क्लासेस से वीडियो देख लीजिए। तो ये बाहर होके कितना मिल जाएगा 7,000 नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना? ये 7,000 नेगेटिव हो गया ना सर, ये तो लेस ज्यादा होगा तो 7,000 नेगेटिव होगा। अब हाउस 1 से प्रॉफिट 14,000 है, इनकम कमाए कितना 14,000, और हाउस 2 में लॉस मेरा कितना हो गया 7,000, तो मेरा टोटल इनकम कितना आ रहा है 7,000। ठीक है, ये हमारा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है सर। ये 10 नंबर का सम इस तरह से सॉल्व होगा सर। क्लियर है? ये इस तरह से आपको बनाना हो तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए सर दूसरा क्वेश्चन करते हैं HS 2015 का। दूसरा सम में क्या पढ़ा है बताइए, क्या बोला है यहाँ पर? आप श्री रबीन सेन इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेज इन कोलकाता। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एनुअल नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द 2 हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2014-15। आपको नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। हाउस 1 का बोल दिया म्युनिसिपल वैल्यू 18,000 है, हाउस 2 का म्युनिसिपल वैल्यू 36,000। क्लियर है? और दोनों हाउस कहां पे, दोनों हाउस कहां पर है? देखिए मार्क करिए, दोनों हाउस कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है? तो नेट एनुअल वैल्यू ग्रॉस नेट म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज 90% होता है जेएमवी का, तो अपने को जेवी निकालने के लिए तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। तो क्या करना होगा 100/90 करना होगा, रिमेंबर, तब वो ग्रॉस निकलेगा। तब जाके फिर रेंट रिसीव से क्या करेंगे, कंपेयर करके जेवी निकल जाएगा। 8 नंबर का सम दिया है सर, को तो समझ में नहीं आता, मार्क्स ऐसे फ्री का देता है क्या भैया ले लो, दे देता है ऐसे ही। ये क्या करने का जरूरत? क्या लिखा फिर बी में, मेंशन 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हिच आर नॉट चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोला कि कोई भी 2 इनकम के बारे में नाम बताओ जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होता है। बहुत सारा है ना, तो चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं। और पे 2015 के को करते हैं, ये लो ना। चलिए सर इसको बनाते हैं। 2015 का दूसरा वाला था HS 2015 का दूसरा वाला सम हम लोग बनाते हैं सर। ठीक है, दूसरा वाला सम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना था आपको जेबी पे, आपको बेसिकली क्या निकालना, देखिए नेट एनुअल वैल्यू बोला था, क्या बोला था वहां पे क्वेश्चन में, नेट एनुअल वैल्यू निकालना है सर, मतलब जेवीबी नहीं, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशंस ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ऑफ मिस्टर जो भी नाम है फॉर दी असेसमेंट ईयर, जो भी मेरा असेसमेंट ईयर था वहां पे बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 हाउस है, आप चाहो तो कॉलम कर सकते हैं, हाउस 1 हाउस 2, समझ रहे हैं?
ठीक है सर, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन था देखिए, क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल वैल्यू नेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेट। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे नेट म्युनिसिपल वैल्यू, है ना सर। और नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना कितना गिवन है, 18,000, 36,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36,000 रुपये। ठीक है, 18,000, 36,000 रुपये निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रॉस निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस। सिंस मेरा हाउस कहां पर है, कोलकाता में है। सिंस मेरा हाउस कहां पर है, कोलकाता में है, तो आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है सर। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होगा सर, जो मेरा नेट म्युनिसिपल वैल्यू है, जो मेरा ए है बेसिकली, आप यहाँ पर ऐसे कर लिख सकते हो, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू की जगह में आप यहाँ पर ए लिख सकते हो। ए के ऊपर में क्या होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, है ना सर, इंटू 100 डिवाइड बाई 90। यहां पर एक स्टार मार्क देंगे, नीचे में एक प्रोविजन समझा देंगे। सिंस बोथ दी हाउस लोकेटेड इन कोलकाता, दोनों हाउस कहां पर है, आपको प्रोविजन याद है ना सर, लिखिएगा एकदम अच्छे से, बढ़िया से इंग्लिश चिपका के लिखते जाइए लॉ। सिंस बोथ दी हाउसेस लोकेटेड, कहां पे लोकेटेड है बताओ, कहां पे लोकेटेड है, कोलकाता में। 10 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, क्या बताइए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू वुड बी 100 बाई 90%, या फिर ग्रॉस का जगह ऐसे लिखेंगे नेट म्युनिसिपल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल वैल्यू वुड बी 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएमवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मेरा नेट म्युनिसिपल वैल्यू है इनको क्या करेंगे 100 बाई, याद है नहीं वाला। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस का 90% है, तो आपको क्वेश्चन में नेट दिया हुआ, तो ग्रॉस कैसे निकालेंगे, उल्टा कर देंगे, परसेंटेज को 100 बाई 90 कर देंगे। क्लियर है। अब बोलेगा सर ये क्यों लिख रहे हैं, लिख दीजिएगा सर, 10 में 10 लाना है तो ये सब करना पड़ेगा मैंने। हो गया, तो 18,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करिए, कितना हो रहा है देखिए 20,000 रुपया। 36,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करिए, देखिए कितना हो रहा है 40,000 रुपये। हो गया। क्वेश्चन में फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ बोला था क्या, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है, तो भैया यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू व्हाट, सेम होगा ना सर, एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू विच इज बी। तो यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 20,000, 40,000। क्लियर है। अब 3 नंबर में क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव चेक करिए कितना गिवन था, 25,000 और 27,000 रुपया। तो यहाँ बैठा देंगे 25,000 और यहाँ क्या बैठा देंगे सर 27,000। तो जीबी क्या हो जाएगा बताओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, रीचेबल इज हायर राइट। तो यहाँ पर हायर किसका किसका, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच इज हायर ऑफ सी और डी, हायर ऑफ सी और डी।
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू हायर ऑफ सी और डी, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। या तो आप सी और डी लिखो या तो फिर आप पूरा वर्ड लिखो, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो यहाँ 20-25 दोनों में से ज्यादा कौन है? 25। और यहाँ पे दोनों में से ज्यादा कौन है? 40। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या मांगा था? नेट एनुअल वैल्यू। क्या मांगा था क्वेश्चन में? क्या मांगा था? पढ़ो, नेट एनुअल वैल्यू मांगा था सर। क्या ये नेट है या ग्रॉस है? ग्रॉस है। अब इससे लेस क्या करना पड़ता है? म्युनिसिपल टैक्स। तो क्या निकल जाता है? नेट। क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स बोला हुआ है क्या? म्युनिसिपल टैक्स का दिया हुआ है क्या? देखो कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ होगा। अगर परसेंटेज देता तो अपने लोग निकाल लेते। इस क्वेश्चन को ठीक ही कर सकता था, वो परसेंटेज दे सकता था। अगर वो परसेंटेज बोल देता 10%, कितना परसेंट? तो 10% किसके ऊपर निकालते? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या फिर नेट पे? इस पे निकलता, इस पे निकलता, नेट पे निकलता। किस पे निकलता? याद करिएगा, ग्रॉस और नेट का। तो परसेंटेज म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज बोला नहीं, अगर बोलता तो 10% किसके ऊपर निकालते? 18,000। और यहाँ किसके ऊपर निकालते? 36,000। यहाँ बोला नहीं है तो नील हो गया सर, म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं है। तो सर नेट एनुअल वैल्यू क्या निकल जाएगा? सेम हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो नेट एनुअल वैल्यू यहाँ हो गया 25,000 और यहाँ हो जाएगा 40,000। कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। समझ रहे हैं क्या चेंजेस कर सकता था? अगर यहाँ म्युनिसिपल टैक्स दे देता तो वो म्युनिसिपल टैक्स का जो परसेंटेज है वो किस पे निकलता? नेट पे या ग्रॉस पे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू बोले तो कौन सा? 20,000 या 40,000? 18,000। इस पे निकलते। जीएवी का कंप्यूटेशन के लिए ग्रॉस लेते हैं, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलता है? नेट पे निकलता है। क्लियर है? ये हो गया। अब क्या लिखा हुआ था हमारा? लिखा ना ऑब्जेक्टिव में, मेंशन टू इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी व्हिच आर नॉट चार्जेबल। जो हमारा चार्जेबल नहीं हो। और कहां से? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। किसका इनकम? हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी दो इनकम बताओ जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता। तो आप लिखिए वहां पर इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, लिखिए नंबर 2 पे वहां पे। ये बी नंबर वाला का आंसर है। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस बाय द एसएससी, बाय द एसएससी ब्रैकेट में देखे ओनर, बाय द एसएससी ब्रैकेट में देखे सर ओनर। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस बाय द एसएससी, बाय द एसएससी या फिर ओनर। मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रॉपर्टी का इनकम जो कि यूज कहां हो रहा है? बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस में, तो वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं। दूसरा पे और क्या है सर? क्या पढ़े थे अपने लोग? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर सबलेटिंग। रिमेंबर, सबलेटिंग के जो भी आपका प्रॉपर्टी यूज होता है वो भी हमारा यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होता। खत्म। ये दोनों हो गया सर। यूज फॉर सबलेटिंग, सबलेटिंग पर्पस है सबलेटिंग। क्लियर है सर? तो ये हमारा 2015 हो गया। क्या था? डिफिकल्ट था? चलिए 2016 वाला करेंगे अब।